नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता गौरव व्यास मेरा अभिवादन स्वीकार करें। साथियों, ग्वालियर में एक मामला सुर्खियों में है आजकल। यह मामला है एबीवीपी के छात्रों के द्वारा, यानी कि अखिल भारतीय विद्या परिषद के दो स्टूडेंट्स थे जो कि दिल्ली से यात्रा करते हुए ट्रेन में आ रहे थे। इसमें एक कुलपति महोदय भी थे, निजी विश्वविद्यालय के कुलपति जी थे। इनका अचानक स्वास्थ्य खराब होता है ट्रेन में, और ये ट्रेन में दिल्ली से झांसी की यात्रा पर थे। और इसी यात्रा के दौरान इनका स्वास्थ्य बीच में खराब होता है, इनको अटैक आता है। उन छात्रों के द्वारा उन्हें सपोर्ट किया गया, उनकी मदद की गई और जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको बताया गया, उनसे मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन इन्हें कोई मदद ना मिल सकी। अंततः ये दोनों छात्र कुलपति जी यानी कि रणजीत सिंह जी को लेकर के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आते हैं और ग्वालियर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के बाहर जब इन्हें लेकर के पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाहर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय की गाड़ी खड़ी हुई थी। उनका ड्राइवर उस टाइम गाड़ी में मौजूद था। इनके द्वारा ड्राइवर से, जो छात्र थे दो, ड्राइवर से गाड़ी की चाबी मांगी गई और कुलपति जी को स्वास्थ्य लाभ के लिए हॉस्पिटल ले जाने की बात कही गई, लेकिन ड्राइवर ने मना कर दिया और ये कहा कि मैं बाध्य हूं, सरकारी कर्मचारी हूं और मैं गाड़ी नहीं दे सकता। ये भी बात सही है, ड्राइवर को जितना पता था उसने बता दिया कि मैं गाड़ी नहीं दे सकता। तो अब होता क्या है, ये दो छात्र थे, इन पे ये आरोप है कि इन्होंने जबरदस्ती ड्राइवर को धक्का देकर के गाड़ी की चाबी छीनी और कुलपति महोदय को गाड़ी में डाल करके, यानी गाड़ी में रख करके ले गए हॉस्पिटल के लिए। अंततः उनकी बाद में हॉस्पिटल पहुंचने पर मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में उन छात्रों पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। एफआईआर भी रजिस्टर्ड किन धारा में हुई है वो आपको मैं बता देता हूं। उस पर जो संज्ञान लिया गया है इस केस में क्रिमिनल सेक्शंस के अंतर्गत वो है मध्य प्रदेश विशेष डकैती अधिनियम के अंतर्गत इस पर संज्ञान लिया गया है। जी हाँ, डकैती की संगीन धाराओं में ये मुकदमा इन पर दर्ज किया गया है। इसको लेकर के ये छात्र ग्वालियर सेशन कोर्ट में बेल के लिए जाते हैं, यानी कि जमानत आवेदन लगाया जाता है। ग्वालियर न्यायालय सेशन कोर्ट, जिसे हम जिला अदालत के नाम से भी जानते हैं, सेशन कोर्ट के द्वारा इनका जमानती आवेदन निरस्त कर दिया गया और इन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया गया। फिर ये पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आज की तारीख यानी कि 18 तारीख में ये केस रजिस्टर्ड था, लिस्टेड हुआ। 124 नंबर पर यह केस लगा हुआ था, जिसका एनसीआरसी क्रमांक 56249 है। इसमें सुनवाई हुई और आज 18 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के द्वारा परिस्थितियों को देखते हुए इन्हें बेल भी कंसीडर कर दी गई, का केस अलाउ किया गया, जिसमें से अभी हिमांशु शर्मा के द्वारा ये पिटीशन लगाई गई थी एक अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा। अब दूसरा अभियुक्त व्यक्ति अभी जेल में है, उसे अभी हालांकि है तो दोनों ही जेल में, लेकिन संभवतः कल या एक दो दिन में जमानत भरने के बाद हिमांशु तो बाहर आ जाएगा, लेकिन हिमांशु के साथ का जो छात्र है वह भी बाहर नहीं आएगा। उसे आने में भी एक दो दिन का टाइम और लग जाएगा। कारण क्योंकि अब उसकी जमानत लगानी पड़ेगी, उसकी जमानत होगी, फिर उसकी जमानत भरी जाएगी, तो एक दो दिन का अंतर इनकी दोनों में बाहर आने में। छात्रों ने जिस उद्देश्य को लेकर के कार्य किया है वह उद्देश्य अपराध की श्रेणी में जाता है कि नहीं जाता है, उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि जो अपराध के आवश्यक तत्व हैं, इसके लिए हम चलते हैं क्रिमिनोलॉजी की तरफ। अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफेंस। किसी भी ऑफेंस को क्रिएट करने के लिए कुछ उसके एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट्स किसी भी ऑफेंस का वो है इंटेंशन,
यानी कि माइंड में इंटेंशन होना चाहिए मैनस्रिया, यानी कि विद्वेषपूर्ण इंटेंशन कार्य करने, अपराध करने के लिए। ठीक। दूसरा जो एलिमेंट है वो है मोटिव। किसी भी अपराध को जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मोटिव होता है। मोटिव आप इसे सामान्य भाषा में समझे, कोई उद्देश्य होता है उसका, उस कार्य को करने के पीछे। यानी कि किसी से रंजिश हो सकती है ना, या कोई अपराध करने के लिए उस कार्य को किया जा सकता है, जैसे कि डकैती करने के लिए व्यक्ति चोरी करता है, तो इसका इंटेंशन होता है कि मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने के लिए या किसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वो उसका पीछे उद्देश्य काम कर रहा होता है। या फिर किसी का मर्डर कोई करता है, किसी की हत्या करने का प्रयास करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई इसकी रंजिश होती है, या फिर अकस्मात भी होते हैं कभी कभी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी ऑफेंस क्रिएट करते वक्त उसके पीछे मोटिव होना बहुत आवश्यक है। मोटिव के साथ मैंसिया होना आवश्यक है, यानी कि इंटेंशन होना आवश्यक है। अब इस केस में ना तो कोई मोटिव